कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के वीडियो में हमने आपको बताया, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज उन गानों की बातें जिनमें हैं संतूर के सुर। हिंदी फिल्म संगीत संसार में पंडित शिव कुमार शर्मा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे ऐसे गाने रहे हैं जिनमें उन्होंने संतूर बजाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जिनमें कई अन्य अलग कलाकारों ने संतूर बजाया और उन गानों को मधुरता प्रदान की है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनवाऊंगा वो गाने जिनमें हैं संतूर के सुर और इसके साथ होंगी कुछ बहुत ही दिलचस्प पहेलियां। तो जरा 37 सेकंड का ये टुकड़ा सुनिए और पहचानिए गाने और फिल्म का नाम। जैसे ही ये संगीत बजा, कुछ श्रोताओं के जवाब आ गए हैं, लेकिन उनमें से मैं जो देख पा रहा हूं कुछ श्रोताओं के जवाब गलत हैं और कुछ श्रोताओं के जवाब सही हैं। कुछ ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने फिल्म तो एकदम सही पहचानी है लेकिन गाना जरा गलत पहचाना है। तो आप सभी अपने जवाब भेजते रहिए और मैं इस गाने के बाद आपको बताऊंगा कि ये जो 37 सेकंड का टुकड़ा है ये किस गाने से हमने लिया था। संतूर और उसके बाज को नमन और पंडित शिव कुमार शर्मा के योगदान को और तमाम संतूर वादकों के योगदान को आदरांजलि है ये कार्यक्रम। अब हम आपको एक और गाना सुनवा रहे हैं जिसके अंतरों में आपको सुनाई देगा संतूर का मधुर स्वर। आपको बताना है कि ये गाना किस मशहूर कलाकार पर फिल्माया गया है। मेरे महबूब तुझे छुआ था।
कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। तो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब। राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया मेरे महबूब फिल्म का ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो 37 सेकंड का एक टुकड़ा हमने आपको सुनवाया था संगीत का, जिसमें संतूर के बहुत ही मधुर स्वर थे, तुम अगर साथ देने का वादा करो। और यहाँ बहुत सारे श्रोताओं के जवाब तो आए हैं और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि संतूर पर बजने वाले गीत हमेशा ध्वनि में सुरीले होते हैं, ये आत्मा को एक अच्छे तरीके से झुंझुनी का एहसास देते हैं। कई संतूर वादकों ने ऐसे बेहतरीन गीतों की रचना की है जो श्रोताओं के मन में बैठे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कई फिल्मों में संतूर का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और उन्होंने बॉबी दाग, शोर जैसी फिल्मों और एक नजर जैसी फिल्मों के गानों का नाम लिया है। संतूर के मूल रूप से संतूर कश्मीर का लोकवाद्य है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। वो आगे लिखते हैं कि सूफी संगीत में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सीमित समुदाय के बीच ये प्रचलित था और वाद्य कश्मीर में प्रचलित था, पर पंडित शिव कुमार शर्मा ने लोकप्रियता की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हमारे श्रोताओं की बातें और अब आपको सुनवा रहे हैं 46 सेकंड का ये म्यूजिक पीस
आप बताइए कौन सी फिल्म का ये गाना है। भाई ये पीस हमने आपको सुनवाया, ऐसा नशीला संगीत का ऐसा जादू इस गाने में है कि आप इसके साथ बहे चले जाते हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट यहां मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। वो ये लिखते हैं कि जब भी बहते हुए नदियों का बहता हुआ पानी और पहाड़ों का नजारा, मंद मंद बयार, पंछियों का चहकना, दिलों की मौन स्वीकृति, इन सब क्रियाकलापों में संतूर के स्वर अपने आप गूंजने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो पीस हमने आपको सुनवाया, इससे आप वो गाना भी पहचान पाएंगे और फिल्म का नाम भी, और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखेंगे जरूर। अब जरा हमें बताइए, पर्दे पर कौन है कलाकार जो इस गाने को किसके लिए गा रहे हैं, और कुछ और श्रोता बताएं गीतकार का नाम। इस गाने में भी हैं संतूर के मधुर स्वर। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज संतूर के बाज को सलाम और तमाम संतूर वादकों को आदरांजलि। हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। और ये सैक्सोफोन के बेमिसाल नशीले स्वर। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी
मिल के बिछड़ने को गिलते हैं गुल यहाँ। भाई सभी ने बता दिया कि ये गाना जो है ये शर्मीली फिल्म का है और राखी के लिए गा रहे हैं शशि कपूर साहब, और इसके अलावा नीरज ने ये गाना लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत, ये भी तमाम श्रोताओं ने बताया। और इसके अलावा ये दिलचस्प बात है कि हमारी तमाम पहेलियों के जवाब भी हमारे श्रोता धड़ाधड़ दिए चले जा रहे हैं। ये दिल और उनकी निगाहों के साए प्रेम पर्वत फिल्म के गाने की धुन हमने आपको सुनवाई थी, ओपनिंग म्यूजिक सुनवाया था, और बिल्कुल ये इतना नशीला ओपनिंग म्यूजिक था कि आपको आनंद आ गया। एक श्रोता ये लिखते हैं कि कुछ सितारों को, कुछ कलाकारों को हम उनकी अनकही अदाकारी के लिए जानते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा वही सितारा हैं। संतूर की आवाज और पंडित जी की विनम्र आत्मीयता ने न केवल संतूर वरन संगीत से सजे कुछ चुनिंदा गीतों को अमर कर दिया। इसके अलावा बहुत अलग अलग श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं और कई ऐसे गानों के बारे में बता रहे हैं जिनमें गूंजते हैं संतूर के सुर। अब एक और ध्वनि पहेली, जरा ये म्यूजिक पीस पहचानिए। 3 बातें आपको बतानी है। 1, गाना कौन सा है। 2, फिल्म कौन सी है। तीसरा, ये कौन सी अभिनेत्री पर्दे पर इस गाने में होंठ हिलाती हुई नजर आती हैं। गाना नहीं, सिर्फ संतूर के टुकड़े आपको सुनवाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये गाना और संतूर की ये स्वर लहरियां आपने फौरन ही पहचान ली होंगी। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा था कि आप संतूर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम सामान्य श्रोता हैं, हम नहीं जानते कि संतूर के सुर होते कैसे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का मकसद भी ये है कि इस बेमिसाल वाद्य से आपका तारुफ, आपका परिचय करवाया जाए, इसकी स्वर लहरियों को आपके मन में बसाया जाए और आपको वो गाने याद दिलाए जाएं जिनमें अलग अलग संतूर वादकों ने संतूर की स्वर लहरियां बिखेरी हैं। इस तरह से हम नमन करते हैं उन साज बजाने वाले साजिंदों को, उन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लोगों को, उन प्रतिभाओं को जिन्होंने फिल्म संगीत में अपना अप्रतिम और ऐसा योगदान दिया है कि उनको हम अनसंग हीरोज कह सकते हैं। जैसे शर्मीली के एक गाने के बीच में मैंने आपको बताया कि सुर गूंज रहे हैं सैक्सोफोन के, मनोहारी सिंह ने वो सैक्सोफोन बजाया। सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, जल तरंग, गिटार, जाने ऐसे कितने साज हैं जो फिल्मी गानों में बड़े प्रोमिनेंटली सुनाई पड़ते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये साज किसने बजाया। जैसे राहुल देव बर्मन ने कितने गानों में दूसरे संगीतकारों के लिए और खुद के गानों के लिए भी माउथ ऑर्गन यानी हारमोनिका बजाया, और फिल्म संगीत में हारमोनिका के सुर अमर हो गए। कई ऐसे गाने हैं जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता कि इनमें संतूर के सुर गूंज रहे हैं। बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा, 2 बातें बताइए, ये गाना सुनकर फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की
बुलवाते तो होंगे, कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे, ज़मीं पर दुपट्टा लटकता तो होगा। कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत। सभी ने पहचान लिया कि ये शंकर हुसैन फिल्म का गाना है। कमाल अमरोही ने इसे लिखा है और ख़याम का संगीत, और सभी ने ये भी पहचाना कि रज़िया सुल्तान फिल्म के गाने की ओपनिंग म्यूजिक का एक टुकड़ा हमने आपको सुनवाया था। सभी ने संतूर के उन सुरों को सलाम किया। हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह जब उनका कार्यक्रम सुन रही थी संगीत सरिता, उनकी आवाज़ में बेहद धीर गंभीर और नपी तुली आवाज़ और सितार के कितने तार होते हैं और विश्व में से क्या कहा और बोला जाता है उन्होंने बताया। उनकी कला को नमन। एक और श्रोता ने प्यारी बात लिखी है, हम इन साजिंदों को नहीं जानते लेकिन जिसने भी ये साज बजाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बजाए हैं और हम इन्हें नमन करते हैं। हमारे एक और श्रोता ने ये लिखा है कि संतूर जो है वो एक ऐसा वाद्य है जो हमें पहाड़ की तरफ ले जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता की बात ये है कि संतूर जो है वो दिल में एक सुकून की लहर पैदा कर देता है। चलिए अब जरा ये टुकड़ा सुनिए और पहचानिए गाना और फिल्म का नाम। संतूर की मधुर स्वर लहरियां और उनसे गलबहियां करती हुई बांसुरी की मीठी तान, कितने सारे लोगों ने बिल्कुल पहले सेकंड पर ही पहचान लिया कि ये कौन सा गाना है। और कुछ श्रोता जो हैं वो अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि आखिर ये कौन सा गाना है। चलिए आप सोचते रहिए, इस बीच में एक और मधुर गाने की उंगली पकड़कर आगे चलते हैं। आपको केवल इस गाने की फिल्म का नाम बताना है।
लता मंगेशकर की आवाज में तुम्हारे लिए फिल्म का ये गाना आपने सुना। और इससे पहले आखिरी खत फिल्म का गीत था बहारों मेरा जीवन भी संवारो। आप सभी ने इन गानों को और इनसे जुड़े सवालों को पहचाना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। अब जरा दो सवाल आपसे पूछे जाएं जो किसी भी गाने को सुनवाकर नहीं पूछे जा रहे हैं, किसी भी ध्वनि के जरिए नहीं पूछे जा रहे हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ने देव आनंद की एक फिल्म में तबला बजाया था। वो फिल्म कौन सी थी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। कुछ श्रोता ये भी बता सकते हैं कि वो गाना कौन सा था। और दूसरा सवाल यह है कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस फिल्म में पहली बार संतूर बजाया था। इन दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। अगर आप संतूर से प्रेम करते हैं, ध्वनि से प्रेम करते हैं, फिल्म संगीत से प्यार करते हैं, तो जरूर आपको ये दोनों बातें पता होंगी। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें संतूर की बहुत मधुर स्वर लहरियां हैं। और आपको दो बातें बतानी है, किस हीरोइन पर यह गाना फिल्माया गया है और दूसरी संगीतकार कौन है। आपको बताना है ये गाना किस हीरोइन पर फिल्माया गया और इसके संगीतकार कौन हैं। नंदा पर्दे पर गुनगुना रही हैं ये गाना और बारिश होती है। ये पति पत्नी फिल्म का गाना है, राहुल देव बर्मन का संगीत। और हमने पूछा था पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस फिल्म में तबला भी बजाया था। देव आनंद की वो फिल्म थी गाइड। और इसके अलावा जनक जनक पायल बाजे वो फिल्म है जिसमें उन्होंने पहली बार संतूर बजाया था। मुझसे चल किए जा ये गाना गाइड फिल्म का है जिसमें उन्होंने संतूर बजाया था। और अब जरा 22 सेकंड के एक टुकड़े के जरिए इस गाने को पहचानिए, फिल्म का नाम भी बताइए।
आसान सवाल था। हमें उम्मीद है कि आप इसके जवाब की तरफ पहुंच चुके होंगे और इस सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में एक बहुत ही शोख और चुलबुला गाना जो आपको पहुंचा देगा कश्मीर की वादियों में। बताइएगा कौन हीरो हीरोइन हैं जो कह रहे हैं ये बात। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। कश्मीर की कली शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर सभी ने पहचाना ये गाना और सभी ने हमारे सवाल के जवाब भी दिए और सभी ने मेरे हमसफर गाने की धुन को भी पहचान लिया। जैसे कि हमने बहुत छोटा सा टुकड़ा बजाकर आपसे पूछा था। आप सभी जिस तरह से इन कलाकारों को आदरांजलि दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज पता चला कि संतूर कितना सुरीला वाद्य यंत्र है, क्योंकि आज बहुत ध्यान से ये गाने सुन रही हूँ। नमन करती हूँ पंडित जी को और सभी साजिंदों को जिन्होंने इतने मीठे सुर छेड़े। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है और एक श्रोता लिखती है, आज इतना खास कार्यक्रम है, मुझे अपनी माँ के लिए साड़ियाँ ढूंढनी है। उनके जन्मदिन और माँ बाबा की शादी की 53वीं सालगिरह की भेंट के लिए पर मैं रुकी हुई हूँ। ये बातें हमारे श्रोता ने लिखी हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि कलकत्ता किसी काम से गया था, प्लेटफॉर्म से जैसे ही नीचे उतरा दीवार पर पोस्टर दिखा, मशहूर तबला नवाज जाकिर हुसैन और महान संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का शानदार मिलन है। आज की शाम ये कार्यक्रम है इंडोर स्टेडियम में। मैं फौरन वहां पहुंचा, 500 रुपए का टिकट लिया, तब जाकर होटल गया और इस संगीत संध्या का मैंने भरपूर आनंद लिया। यह हमारे श्रोता की बात है। 33 सेकंड की एक स्वर लहरी जो आपको बहा कर ले जाएगी उदयपुर राजस्थान। गाने का नाम यानी गाने के बोल और फिल्म का नाम पहचान लीजिएगा।
उम्मीद है कि इस गाने की उंगली पकड़कर लता जी की आवाज के सहारे आप इन स्वर लहरियों के जरिए आप उस गाने तक जरूर पहुंच गए होंगे। बेमिसाल गाना, और हमने इशारे के लिए उदयपुर का नाम भी आपसे लिया था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो जोड़ी है, इसके संगीत में भी संतूर के सुर गूंजते रहे हैं और हमने तमाम गानों के बीच में से एक गाना चुना है। आपको बताना है पर्दे पर कौन सी हीरोइन है जो कह रही हैं, सुनो सजना पपी है ने, सुनो सजना पपी है ने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। क्या बेमिसाल संतूर और खिले हुए फूल, सुंदर बगीचा। संतूर कल्पनाओं की कैसी कैसी दुनिया में ले जाता है आपको। की डालियां भी यही गीत गा रही है, घड़ियां पिया मिलन की नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है। हवाओं ने जो छेड़े हैं, हवाओं ने जो छेड़े हैं, फसाने हैं वो प्यार के, संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। ऐसे देखो मर्जी क्या तुम्हारी, बेचैन कर न देना तुमको, कसम हमारी तुमको, कसम हमारी। हम ही दुश्मन न बन जाए, हम ही दुश्मन न बन जाए, कहीं अपने करार के, संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के। लता मंगेशकर की आवाज में आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा पारेख पर ये गाना फिल्माया गया था। कैसे फौरन ही आप लोगों ने इस गाने को पहचान लिया। और नैनों में बदरा छाए गाने की बात हो रही थी, मेरा साया फिल्म के, जिसका जवाब सभी लोगों ने दिया है और बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। आप सभी ने धड़ाधड़ जवाब आए हैं। अब जरा एक एल्बम की बात करने जा रहा हूं, उसका जिक्र, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत के चाहने वालों को, फ्यूजन संगीत और ओवरऑल संगीत के चाहने वालों के दिलों की धड़कन है। उस एल्बम का नाम है कॉल ऑफ द वैली। कॉल ऑफ द वैली। पंडित शिव कुमार शर्मा के अलावा दो और बड़े मशहूर कलाकार इस एल्बम में शामिल थे। वो कौन थे ये बताइएगा। और तब तक जरा देखिए कि ये कौन महोदया हैं जो अपनी खुशी से उछल उछल पड़ रही हैं, उनकी खुशी संभाले नहीं पड़ रही है। हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। संतूर के मधुर सुर गर्मी की इस तपती दोपहर में ठंडक बिखेरते हुए।
सीना झूम कर झरना बहा, जिसमें एक तूफान था सौ करवटें लेता हुआ। आज मौजों की रवानी में किनारा बह गया है, एक किनारा बह गया। मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे ज़माना रह गया। हाय राम, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया। हाय राम, आज कोई प्यार से। उनके होठों पर हंसी हाय खिल के जब लहरा गई, वो भी कुछ घबरा गए। मैं भी कुछ शर्मा गई, वो भी कुछ घबरा गए, और मैं भी कुछ शर्मा गई। कुछ नहीं कहते हुए भी कोई सब कुछ कह गया है, कोई सब कुछ कह गया। मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे ज़माना रह गया। हाय राम, आज कोई प्यार से। सावन की घटा फिल्म का ये गीत और मुमताज सभी ने पहचाना। और हमारे इस कार्यक्रम के लिए धड़ाधड़ जिस तरह से श्रोताओं के कमेंट आते हैं और उन कमेंट्स की रफ्तार के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे एक श्रोता हैं जिनके कमेंट से लगा कि उन्हें इस कार्यक्रम की रफ्तार से थोड़ी शिकायत है, तो भाई श्रोता इस रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलते रहते हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम थोड़ा सा फास्ट है। कॉल ऑफ द वैली एल्बम की बात हो रही थी। बांसुरी पर हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, और एकॉस्टिक गिटार, हवाइन गिटार की शैली में जो बजाया गया है पंडित ब्रिजभूषण काबरा। एल्बम था कॉल ऑफ द वैली। अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। ये संतूर की स्वर लहरियां, ये मिठास, ये सुकून, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो
नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हम। काजल फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गाना था। संतूर की उंगलियां पकड़कर हम यहाँ तक आ गए और सुकून के झरने में नहाते हुए यहाँ पहुंच गए। पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर बहुत सारे गानों में था, कुछ गानों में दूसरे कलाकारों का था। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी नगमे के तौर पर एक आह, एक उसास आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जज्बात की एक धड़कन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपको बताना है इस फिल्म के गीतकार, निर्देशक और संगीतकार का नाम। आपको बता दूं कि ये जो गाना है इसमें पंडित उल्हास बापट का संतूर है। गीतकार, निर्देशक और संगीतकार का नाम बताइए। आंखों की कोरों पर ढुलकते रह गए
आंसू की तरह ये गाना गुलजार ने लिखा। फिल्म के निर्देशक भी गुलजार थे, पंचम की धुन थी। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया। संतूर की स्वर लहरियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का सफर हमने किया। ये आदरांजलि थी उन कलाकारों के नाम जिन्होंने फिल्म संगीत में संतूर को अमर कर दिया। आप सभी को मेरा नमस्कार और शुक्रिया।